चांदी की लपटें टिमटिमाती हुई जमीन से बाहर निकल रही थी, जिससे एक हल्की चमक निकल रही थी। आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव था और पवित्र चमक लगातार औषधि के बर्तन में प्रवेश कर रही थी। पूरा पत्थर का कमरा शुद्ध सफेद रोशनी से घिरा हुआ था, जैसे कि धुंध छाए हो। ये धुंधला लग रहा था, जैसे कि अमर गुफा घनी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई। इस तरह का फायर फिएंट साधारण नहीं था। उपयुक्त तापमान होने के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह जड़ी बूटियों को पिघलाने, जीवन के सार को गाढ़ा करने और इसे एक आत्मा की गोली में बलिदान करने के लिए एक विशेष आत्मा ऊर्जा प्रदान कर सकता था। चांदी की लपटें नाच रही थी और कांस्य औषधि की कड़ाही दूध या सफेद आत्मा ऊर्जा में लिपटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह जीवित है और उस पर बने पैटर्न जीवंत हो गए हैं। बुजुर्ग हान चुपचाप एक तरफ आंखें बंद करके दवा के बर्तन की रखवाली कर रहे थे। उनके मुरझाए शरीर में जीवन के कोई लक्षण नहीं थे। इस समय सीलबंद दवा के बर्तन के अंदर ये फैन को केवल एक ही चीज महसूस हुई और वह था दर्द। उसके अंगों में छेद हो गया था और उसकी छाती में भी छेद हो गया था। खून बह रहा था और सभी 5 घाव बहुत गंभीर थे। वह बेहद कमजोर महसूस कर रहा था। हालांकि जैसा कि एल्डर हान ने कहा, कुछ समय के लिए उनकी जान को कोई खतरा नहीं था। उनका शरीर गहरे हरे रंग के औषधीय द्रव में भीगा हुआ था और घावों को नमी देने के बाद खून बहना बंद हो चुका था। इस समय कड़ाही के अंदर का भाग और अधिक गर्म हो गया। औषधीय तरल में कई बुलबुले दिखाई दिए और तापमान बढ़ता रहा। औषधीय द्रव ये फैन की ठोड़ी तक पहुंच गया। वह संघर्ष करना चाहता था, लेकिन उसका शरीर एल्डरहान द्वारा सील कर दिया गया था और वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। मरने का ये तरीका बहुत निराशाजनक है, मैं वास्तव में नहीं चाहता। गल्प गल्प। ये फैन ने औषधीय तरल को बड़े घूंटों में पीना शुरू कर दिया। अभी वह केवल अपना मुंह हिला सकता था। अगर वह अपने हाथों को हिला सकता तो वह निश्चित रूप से पास में 9 पत्ती वाली फीनिक्स घास को पकड़ लेता और उसे निगल जाता। बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से ये फैन की चेतना थोड़ी धुंधली हो गई थी। उसने अपने होंठ काटे और कहा, मैं मर नहीं सकता। उसने बहुत खून खो दिया था। अगर कोई और होता तो कब का मर गया होता। हालांकि औषधीय द्रव के पोषण के कारण उसके घावों से अब खून नहीं बह रहा था, फिर भी वह खुद को संभाल नहीं सका और अर्धचेतन अवस्था में गिर गया। मैं पूरी तरह से बेहोश नहीं हो सकता, वरना मैं मर जाऊंगा। ये फैन बेहोश था। वह आधा होश में था और आधा उलझन में, लेकिन वह खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। इस मदहोशी की हालत में एक एक करके उसके दिमाग में कई जाने पहचाने लोग और दृश्य उभरने लगे। उसके सफेद बालों वाले माता पिता उसे घर आने के लिए बुला रहे थे। उसकी चचेरी बहन जिसने बच्चे को जन्म देने के बाद शादी कर ली थी, उसे शादी में आने के लिए कह रही थी। उसकी 18 वर्षीय चचेरी बहन जिसका उसके आदर्श स्कूल में दाखिला हो गया था, मुस्कुराकर उपहार मांगने के लिए हाथ बढ़ा रही थी। उसके अच्छे दोस्त उसे इतने लंबे समय तक गायब रहने के लिए दोषी ठहरा रहे थे। ये फैन के दिमाग में उसके परिवार और उसके गृहनगर के दोस्त सभी उभर आए। कई लोग चिल्ला रहे थे और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वह आगे की ओर भागता रहा, लेकिन वह उन लोगों के करीब नहीं पहुंच सका। फिर इस दुनिया के लोग और चीजें एक एक करके उसके दिमाग में आईं। फैन जिसके पास एक मजबूत शैतानी आभा थी, बुरी तरह संघर्ष कर रही थी। छोटी टिंगटिंग जो जियान परिवार में थी और उसकी आंखों में आंसू थे। एल्डरहान जिसकी एक क्रूर और ठंडी मुस्कान थी। यहाँ तक कि ये शियाओं की छवि भी चमक उठी। समुद्र के उस पार एक दूसरे को देखने से लेकर एक दूसरे को भूलने तक और फिर अंत में एक दूसरे का सामना करने तक, उसने उसे बताया कि अमर और नश्वर 2 अलग अलग दुनियाएं हैं और उसे कोई अवास्तविक कल्पनाएं नहीं करनी चाहिए। उसे बस एक सामान्य व्यक्ति होना चाहिए। मैं मर नहीं सकता। मैं घर जाना चाहता हूँ। अभी भी बहुत सारे परिवार और दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये फैन की चेतना धुंधली हो गई थी और उसने नींद में बात करने वाली आवाज निकाली। एल्डरहान जो दवा के बर्तन के पास थे, ने अपनी आंखें खोली और कहा, धीरे धीरे मौत का स्वाद चखो। इस समय औषधि के बर्तन के नीचे अग्नि आत्मा से और अधिक आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकल आई। पवित्र चांदी की लौ नाचने लगी और धीरे धीरे कांस्य औषधि के बर्तन को घेरने लगी। दवा के बर्तन के अंदर हरे तरल में अनगिनत बुलबुले दिखाई दिए और ये फैन को घेर लिया। इसके अलावा चारों ओर एक चांदी की चमक बह रही थी। यह अग्नि आत्मा की अनोखी आध्यात्मिक शक्ति थी। जैसे ही ये फैन बेहोश होने वाला था, उसके दिल में पानी की एक धार दिखाई दी। सैकड़ों प्राचीन अक्षर धीरे धीरे बहकर उसके दिमाग को स्थिर करने लगे, जिससे वह धीरे धीरे जाग गया। ये फैन धीरे धीरे जाग गया और वह चौंक गया। पिछली बार जयांग परिवार के शूरवीरों ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था और जब वह कोमा में चला गया तो ये प्राचीन शास्त्र था जिसने उसे जगाया। इस बार भी ऐसा ही हुआ। इस समय दवा के बर्तन में तापमान बढ़ता जा रहा था और हरा तरल उबलने वाला था। ये फैन के पास चुपचाप प्राचीन शास्त्र का पाठ करने और इसे सहन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक इसी समय उसे एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। चांदी की चमक उसके शरीर में घुस गई और उसके मांस और खून के इर्द गिर्द तैरने लगी। ये बहुत जीवंत था। वह अपनी आत्मा में निहित आध्यात्मिक शक्ति थी। ये जड़ी बूटियों को पिघला सकती थी, जीवन सार को संघनित कर सकती थी और आध्यात्मिक गोलियों को परिष्कृत कर सकती थी। इस समय इसने पूरी तरह से ये फैन को आध्यात्मिक औषधि के रूप में माना। उसके सीलबंद शरीर में घुसने के बाद यह इधर उधर तैरता रहा। नतीजतन कैद जीवन सार सक्रिय हो गया और एल्डरहान द्वारा पीछे छोड़ी गई सील की शक्ति धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। अंत में ये फैन आश्चर्यचकित और बहुत खुश हुआ। उसने पाया कि वह वास्तव में आगे बढ़ सकता है और सील से मुक्त हो सकता है। एल्डरहान ने कभी नहीं सोचा होगा कि अग्नि आत्मा की विशेष आध्यात्मिक शक्ति उसकी मुहर तोड़ने में सक्षम होगी। इस समय दवा के बर्तन में तरल पहले से ही उबल रहा था। ये फैन को तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे कि उसका मांस फट रहा हो। उसने जल्दी से एक दाव शास्त्र में दर्ज रहस्यमय तकनीक का इस्तेमाल किया और जीवन का सार उसके कड़वाहट के सागर से बहकर उसके अंगों और हड्डियों तक पहुंच गया। उसके शरीर की सतह पर रोशनी चमक उठी, जिसने उबलते औषधीय तरल को रोक दिया। ये फैन चुप था और हिलता डुलता नहीं था। वह चुपचाप वहीं बैठा रहा और लगातार दाव शास्त्र की रहस्यमय तकनीक का इस्तेमाल करता रहा। दवा के बर्तन से बड़ी मात्रा में जीवन सार इकट्ठा करता रहा ताकि वह अपने घायल शरीर को ठीक कर सके।
1 घंटे बाद ये फैन ने अपनी आंखें खोली और अचानक दवा के बर्तन में 2 ठंडी बिजली चमक उठी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और काले जैद दिव्य कमल से निकले कमल के बीज को पकड़ लिया। कमल का बीज बहुत बड़ा था और कबूतर के अंडे जैसा आकार का था। उसका पूरा शरीर एकदम साफ था, मानो उसे काले जैद से तराशा गया हो। वह चमक से झिलमिला रहा था और एक धुंधली चमक बह रही थी जो ए फैन की हथेली को रोशन कर रही थी। इस तरह की दुर्लभ आत्मा जड़ी बूटी को कम समय में पिघलाया नहीं जा सकता था। अन्यथा एल्दहान ने यह नहीं कहा होता कि इसे परिष्कृत करने में 7 दिन और 7 रातें लगेंगी। ये फैन ने कमल के बीज को अपने मुंह में डाला, धीरे धीरे चबाया और निगल लिया। उसके मुंह में जैद के अनगिनत टुकड़े चमक रहे थे और मजबूत जीवन सार बह निकला। उसके मुंह में एक दिव्य वस्तु थी जो अतुलनीय रूप से चमकदार थी। कांसे की दवा की कड़ाही के पास एल्दहान को हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह वहीं स्थिर बैठा रहा, उसके मुंह के कोने पर एक निर्दयी व्यंग्यात्मक भाव था। अब और नहीं रोक सकते। जीवन मूल द्रव में भीगने से भले ही तापमान बढ़ जाए और मांस फट जाए, तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। तुम कुछ ही समय में सांस नहीं ले पाओगे। एल्दहान को जरा भी दया या सहानुभूति नहीं हुई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर चुप हो गया। कांसे की दवा की कड़ाही में ये फैन का चेहरा भावहीन था। उसका मुंह ऊर्जा से भरा हुआ था और एक काली रोशनी चमक उठी। कमल के बीज को कुचलकर निगल लिया गया। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और ताओ के शास्त्र में दर्ज रहस्यमय तकनीक का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसका शरीर अचानक क्रिस्टल की चमक से चमक उठा। 2 घंटे बाद ये फैन के कड़वे समुद्र से अचानक एक सुनहरी रोशनी निकली। उसका खून और क्यूई सब बहाल हो गया और उसका सार क्यूई बढ़ गया। उसी समय सुनहरा कड़वा समुद्र हिंसक रूप से उछला, मानो सुनामी आने वाली हो। एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। ये फैन ने अपनी महान इच्छाशक्ति का इस्तेमाल करके कड़वे समुद्र को फैलने से रोका। साथ ही उसने जानबूझकर एल्दहान का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ आवाजें निकाली। जब कड़ाही का ढक्कन खोला जाता तो वह गोल्डन बुक निकालता और जोरदार हमला करता। ये शोर कैसा है? यह उफनती लहरों जैसा क्यों लग रहा है? एल्दहान ने अपनी आंखें खोली और एक अजीब सा चेहरा दिखाया। उसने खुद से कहा, उच्चतम श्रेणी की स्पिरिट पैलेट को एक दृष्टि मिलेगी जब वे कड़ाही से बाहर निकलेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि न केवल मेरे पैलेट सफल होंगे, बल्कि यह एक उच्च श्रेणी का पैलेट भी होगा? ये फैन ने अपने दांत भींच लिए। वह चाहता था कि एल्दहान कड़ाही का ढक्कन खोले, लेकिन ऐसे शब्द सुनने के बाद वह अपनी कुछ शक्ति ही वापस ले सका। कांस्य कड़ाही से लहरों की हल्की आवाज आ रही थी। ये वास्तव में लहरों की आवाज है। एल्दहान ने उत्साह का संकेत देते हुए कहा, जब मुझसे पहले कोई व्यक्ति छर्रों को परिष्कृत कर रहा था तो इस तरह का दृश्य सामने आया था। किंवदंती है कि जब ध्वनि सबसे तेज होती है तो ये बहरा कर देने वाली होती है। ऐसा लगता है जैसे आप एक उफनते समुद्र का सामना कर रहे हैं। क्या यह हो सकता है कि मैं एक बेहतरीन छर्रा बनाने वाला हूँ? लानत है तुम पर। ये फैन जोर से गाली देना चाहता था। एल्दहान का कड़ाही का ढक्कन खोलने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वह अपना अंतिम हमला नहीं कर सका। रंबल। इस समय ये फैन ने आवाज और भी तेज कर दी। लहरों की लहरें उठी और उसका शरीर सुनहरी रोशनी से चमक उठा। कड़वा समुद्र धीरे धीरे खुल रहा था। प्राचीन लोगों ने मुझे धोखा नहीं दिया। कांसे के बर्तन के पास एल्दहान ने कहा, मैं जीवन भर छर्रों को परिष्कृत करता रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा दृश्य कभी नहीं मिला। यह एक बेहतरीन छर्रा होगा। ये फैन अब और नहीं रुक सकता था। वह कड़वे समुद्र के अंदर की हिंसक सार ऊर्जा को दबा नहीं सकता था। इस समय सुनहरा कड़वा समुद्र उफान पर था और भयानक सुनामी पूरी तरह से भड़क उठी। एक क्षण में दिव्य प्रकाश चमक उठा और लहरें आसमान तक पहुंच गईं। ये बहरा कर देने वाला था। ऐसा लग रहा था मानो हजारों सैनिक और घोड़े दौड़ रहे हों, और ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत उल्कापिंड धरती पर गिर रहे हों। भयानक सुनामी के बीच में गरजने की आवाज भी थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और सुनहरे कड़वे समुद्र के ऊपर चमक रही थी। इस समय ये फैन बेहद घबराया हुआ था। सुनहरी किताब चमक उठी, दुश्मन को मारने के लिए किसी भी समय जारी होने के लिए तैयार। हालांकि एल्दहान पहले से ही अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थे। उन्होंने कहा, प्राचीन लोगों ने मुझे धोखा नहीं दिया। किंवदंती वास्तव में सच है। वह खड़ा हुआ और कांसे की औषधि की कड़ाही के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ खुशी से नाचने लगा। वहां सुनामी और गड़गड़ाहट की आवाज है। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी प्राचीन पुस्तकों में दर्ज है। किंवदंती है कि यह परिष्कृत होने से पहले एक सर्वोच्च गोली का संकेत है। ये फैन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे गुस्सा करना चाहिए या हंसना चाहिए। उसने सावधानी से एक ही झटके में मारने की तैयारी की, लेकिन एल्दहान ने कड़ाही का ढक्कन खोलने से इनकार कर दिया और उसे ऐसा ठोस कारण भी मिल गया। लानत है तुझ पर। ये फैन ने मन ही मन कोसा। वह शांत हो गया और सुनहरे कड़वे समुद्र को खोलने पर ध्यान केंद्रित करने लगा। प्राचीनों ने मुझे धोखा नहीं दिया। एल्दहान इतना उत्साहित था कि वह नाचता रहा।